शांति। आपका प्रश्न है, आज वरदान में आया कि स्व उन्नति और सेवा में बैलेंस रखना आता है, वही सफल हो उच्च पद पा सकता है। ये समझना है कि कैसे करें। उत्तर है, देखो, हम सभी का लक्ष्य यही है कि पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ आए, लेकिन इसमें नंबर क्यों पड़ जाते हैं? इसका कारण ही यह है कि हम दोनों का बैलेंस नहीं रखते हैं। खास करके स्व उन्नति में कभी कभी आलस्य अलबेलापन आ जाता है। सेवा तो कर लेते हैं, कोई भी सेवा हो, जैसे झाड़ू मारने की है, किचन में है, कोई भी ऐसी स्थूल सेवा जल्दी कर लेते हैं। लेकिन सूक्ष्म सेवा, मनसा सेवा और हमारे स्व उन्नति से औरों को सुख देना, इसमें हम पीछे पड़ जाते हैं। इसीलिए आज क्लियरली कहा कि जैसे हमें सेवा में इजी लगता है, शौक रहता है, ऐसे स्व उन्नति पर भी अटेंशन रखना चाहिए। स्व उन्नति अर्थात स्व परिवर्तन, आत्मा के गुणों को इमर्ज कर देवी संस्कार बनाना, और इसके लिए चाहिए पॉजिटिविटी चाहिए, जिससे हमारे चक्र के लेयर्स बदलते हैं और तब हमारे संस्कार ऐसे बनते हैं क्योंकि हम दूसरों को हमें सुख दे सकते हैं, क्योंकि हमारे गुण द्वारा ही हमारी अवस्था बनती है, जिससे हम फुल स्टॉप ऑटोमेटिक लगा सकते हैं। क्योंकि ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति हमें इतनी अच्छी रीति पक्की हो गई होती है, तो हम क्यों में नहीं जाते हैं। और हमारी अवस्था के कारण योग भी अच्छा लगता है, तो संचित कर्म भी जल्दी भस्म हो जाते हैं। लेकिन सबसे बोरिंग सब्जेक्ट ही योग लगता है, इसीलिए योग में आगे नहीं बढ़ते हैं। और योग से ही दोनों काम होता है। आत्मा में शक्ति बढ़ती है तो हमारे वाइब्रेशंस दूर दूर तक पहुंचते हैं, विश्व परिवर्तन होता है, हमारे योग का चार्ट बढ़ता है, तो मनसा सेवा भी नेचुरल हो जाती है। इसीलिए स्व उन्नति और सेवा दोनों का बैलेंस रखना है। तो स्व उन्नति से भी हम दुआओं के पात्र बनते हैं, हमें दुआ मिलती है, तो हमें दुआ देनी भी है तो लेनी भी है, दोनों काम करना है। सिर्फ हम सिर्फ दुआ देते हैं, लेते रहते हैं सेवाओं से, लेकिन देना भी है तो देंगे कब? जब हम खुद शक्तिशाली होंगे, समय पर हम फुल स्टॉप लगा सकेंगे, समय पर कहाँ चुप रहना है, कहाँ सहन करना है, कहाँ हमें सामना करना है, ये सारी शक्ति का समय पर उपयोग करने के लिए जो परख शक्ति चाहिए, निर्णय शक्ति चाहिए, ये सब तभी आएगी जब हमारी आत्मा शक्तिशाली बनेगी। इसीलिए कहा कि दुआओं के पात्र बनो, तब हम स्थूल में भी सफलता प्राप्त कर सकेंगे और भविष्य में भी उच्च पद प्राप्त करने में भी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि स्थूल भी सूक्ष्म से ही प्राप्त होता है, हमारा भाग्य भी सूक्ष्म एनर्जी से ही प्राप्त होता है। 7 चक्र कितने पुण्य से भरे हैं, पॉजिटिव है, उस अनुसार ही हमारा ये जीवन और भाग्य दोनों बनता है। इसीलिए कहा कि हमेशा दोनों में बैलेंस रखो, स्व उन्नति भी हो और सेवा भी हो। ओम शांति। आपका प्रश्न है, गुण मूर्त बनना और सर्व को गुण मूर्त बनाना यही महादान है। ये समझना है स्लोगन।
उत्तर है गुण मूर्त बनना, अर्थात हमारी आत्मा के ओरिजिनल गुण 7 गुण और उनसे जुड़े कई गुण हैं जिससे हम सर्वगुण संपन्न सोलेकला संपूर्ण बन सकते हैं। तो इसके लिए ही ये सारा पुरुषार्थ है और इसकी विधि भी और फाउंडेशन भी योग की पहली अवस्था और दिनचर्या मनचर्या जितनी सेट होगी उतना हमारे गुण नेचुरल आएगा। तो जब हम गुणमूर्त बन जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी चाल चलन चेहरे वाणी व्यवहार सब में वो गुण प्रकट होते हैं। इसको ही ज्ञान स्वरूप बनना कहते हैं। तो नेचुरल हमारे वाइब्रेशन से भी सेवा होती है, हमारी चाल चलन से भी सेवा हो जाती है, उसका योग भी अच्छा लगेगा तो वाइब्रेशन मनसा सेवा भी नेचुरल होती जाएगी। ये बहुत सारे फायदे हैं। इसीलिए कहा महादानी वही है जो खुद पहले गुणमूर्त बनते हैं, स्व परिवर्तन करते हैं, स्व उन्नति करते हैं, वही दूसरों को भी आप समान बनाकर बाप समान बन सकेंगे। इसीलिए हमेशा बाबा क्या कहते हैं, पहले आप बाप समान बनो और फिर औरों को आप समान बनाओ। बना हमारे जैसा औरों को बनाना है तो भविष्य में वो भी बाप समान बन सके। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा, लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो YouTube चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। When you are tapping here, hypothalamus gland की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया, आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द
फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग, आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2। सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, व्हेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं सारे वेन्स, दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे टैपिंग। 1 2 1